देखना आज बस पंखे की, ठीक है। लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था हमारे पास था ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। O2 में हमारे पास क्या थी ज़रूरत हमारे लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह। एक हमारे पास गैस O2 था और दूसरा हमारे पास CO2 था। अब हमारे पास O2 को तो हमने ट्रांसपोर्ट करवा दिया ना अपने सेल तक, सेल ने आगे बॉडी को दिया, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट किसकी, CO2 की। अब CO2 कहाँ से निकलते हैं हमारे पास, हमने बात की थी कि जब हम इनहेल करते हैं तो CO2 को इनहेल करते हैं और CO2 को निकालते हैं। अब ट्रांसपोर्ट है हमारे पास CO2 की। CO2 का काम क्या होता है हमारे पास, ये वो गैस है जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सहेल करी होती है। अब हमने इसको बॉडी से जब निकालना है तो वहाँ पर 3 इसके आते हैं कि स्मॉल अमाउंट के अंदर तीसरी जगह पर प्रेजेंट होती है कि प्लाज्मा में कितनी पड़ी हुई है, आपके एल्वुलाई के अंदर कितनी पड़ी हुई है, आपके सेल्स के अंदर कितनी पड़ी हुई है। स्मॉल अमाउंट के अंदर यानी कि अगर हम 100% की बात करें तो 7% जो हमारे पास होती है वो पड़ी होती है ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर डिवाइड इसको करते हैं तो हमारे पास जो है वो 27% पड़ी होती है। जो 23% हमारे पास पड़ी हुई होती है वो कार्बन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में पड़ी होती है बस एल्वुलाई के अंदर, लंग्स के अंदर पड़ी होती है। बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाती है 70% जो CO2 होती है हमारे पास, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म के अंदर होती है। अब ये 100% की बात बनेगी, पहले प्लाज्मा के अंदर 7% है, 23% हमारे पास बाइकार्बोनेट की फॉर्म के अंदर होता है और 70% हमारे पास होता है 23% कार्बोनेट की और 70% होता है बाइकार्बोनेट की। ये 100% CO2 हम लोगों ने क्या करनी होती है, एक्सक्लूड करनी होती है, एक्सक्रीट करनी होती है, कहाँ से, अपने लंग्स से, अपनी बॉडी से आउट करनी होती है और इसकी जगह पर क्या आना होता है, O2 आना होता है हमारे पास। अभी हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन क्यों होगी ना कि इन पाथवे के थ्रू, जैसे O2 गया तो इस पाथवे के थ्रू CO2 क्या होगी, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होती है। फिर बात आती है कि जब हम लोग गैसों को तो हमारी निकाल दिए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा किस गैस ने आना है अंदर, किस गैस में जाना है। फिर हम एक रूल फॉलो करते हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन हमारे पास क्या होती है, मेंटेन करना किसी भी चीज़ को। और हम यहाँ पर किस चीज़ की बात करें, रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन क्या था कि एयर के एक्सचेंज को कहते हैं, पाथवे को कहते हैं, जो कि क्या करवाता है, गैसेस को निकालता है, O2 को अंदर लाता है और CO2 को बाहर निकालता है। फिर हमारे पास इसके 3 सेंटर्स होते हैं। रिसेप्टर्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर रिसेप्टर हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं आपकी जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही होती है, उसको क्या करते हैं, ब्रेन तक सिग्नल उसका पहुंचा रहे होते हैं, उसके केस के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहे होते हैं। पहले हमारे पास क्या होता है, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पेरिफेरल रिसेप्टर्स होते हैं और न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं। ये 3 हमारे पास क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर जिस तरह से हम लोगों ने बात की थी, इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, ये फोकस करेंगे इधर। हमारे पास ये क्या पड़ा हुआ है, ये ब्रेन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक इसका ये पाथवे और एक ये पाथवे, जस्ट लाइक अ ब्रिज हम लोग बात करते हैं ना, अगर हम लोग ब्रिज के इस साइड से गुजरते हैं तो इस साइड से उतर आते हैं। अगर बीच में कोई हर्डल है या कोई इस तरह की ब्रिज टूटी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वापस आ जाएंगे। ब्रेन और ये जो 2 ब्रिजेस है हमारे पास बताने का, ये हमारे पास होता है सेंसरी पाथवे और ये हमारे पास होता है मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे को हम लोग कहते हैं एफरेंट पाथवे, ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग ईफरेंट पाथवे। ई से आप लोग लेंगे एग्जिट, ठीक है, एग्जिट का मतलब होता है बाहर आना। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास सेंसरी में क्या क्या आएगा, रिसेप्टर्स आएंगे आपके सारे, ठीक है, स्किन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से सिग्नल लेके जाना ना, इसको कहते हैं इनपुट। जैसे आप लोग स्कैन करते हैं कोई कॉपी वगैरह, उसमें इनपुट आप फाइल रखते हैं, वो इनपुट है आपका, फाइल कॉपी हो जाती है, वो आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। इसी तरह से हमारे पास बॉडी से या लंग्स से हमारे पास क्या करता है, सिग्नल उठाएगा, सिग्नल कहाँ जाएगा, सेंसरी पाथवे के थ्रू आपके ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन किस का काम करता है, रेस्क्यू का काम करता है। अगर हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो ब्रेन क्या करेगा, फौरन एक्टिविटी शो करेगा, ऑक्सीजन वाले रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा। ऑक्सीजन हमारे पास ब्रेन में इस तरह के सेंटर्स होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेगुलेटरी सेंटर है और बस मूवमेंट का सेंटर है, आई ओपनिंग क्लोजिंग का सेंटर है। ऐसे जैसे एक और बल्ब होते हैं ना, हम लोग किसी बटन को ऑन करते हैं तो क्या होगा, वो जगह रोशन हो जाती है, वो बल्ब रोशन हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, जब सांस में दुश्वारी हमारे पास आ रही है, SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो फौरन क्या होगा, ऑक्सीजन के सेंटर क्या होंगे, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के सेंटर एक्टिव हो जाएंगे। जब वो एक्टिव होंगे हमारे पास तो ये वाला पूरा बात में चलता है। ये रिसेप्टर एक्टिव हुआ, रिसेप्टर ने क्या किया, सिग्नल लिया, सिग्नल पकड़ेगा, इनपुट पाथवे से होता हुआ सेंसरी एफरेंट पाथवे से होता हुआ ब्रेन तक जाएगा। जैसे ही ब्रेन तक पहुंचेगा, ब्रेन को कमांड मिल गई कि O2 नहीं है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को भेजेगा, वहाँ से निकाल के ऑक्सीजन को लेके आएगा और कहाँ पर भेजेगा, आउटपुट जनरेट करेगा मोटर पाथवे के थ्रू, ईफरेंट पाथवे के थ्रू। कहाँ पर आएगा, हमारे पास लंग्स के पास आएगा। अब वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास वो कमांड दे रहा है, क्या करेगा कि आप क्या करें, अपनी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करें। जैसे ही आप लोग इनहेल करते हैं तो आपका जो एंटीरियर पोस्टीरियर AP डायमीटर होता है चेस्ट कैविटी का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एक जब आप लोग इनहेल और एक्सहेल करके देखें तो आपको क्या होगा, चेस्ट कैविटी का डायमीटर बढ़ जाएगा हमारे पास। तो जब चेस्ट कैविटी का डायमीटर बनता है तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होगा हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे,
इंक्रीज़ हो जाएंगे उनका डायमीटर हमारे पास, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, O2 ज़्यादा क्या है। अब O2 ने क्या ब्रेन ने डिमांड की थी किसकी, रिसेप्टर ने कमांड है कि ब्रेन को O2 की। O2 ने क्या, ब्रेन ने क्या किया, O2 को भेजा, O2 आया हमारे पास, O2 ने क्या किया, लंग्स के ऊपर प्रेशर डाला, हमने इनहेल का प्रोसेस ज़्यादा शुरू कर दिया, ब्रीदिंग के ऊपर डिफिकल्टी आती, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती, वो कम हुई, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स की फंक्शनिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगी, हमारे पास रेगुलेशन रेस्पिरेशन की हो जाएगी, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ROR के नाम से हमारे पास, ROR के नाम से हमारे पास क्या, रेगुलेशन रेस्पिरेशन भी हमारे पास क्या होता है, ROR के नाम से है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए। अब ये हमारे पास पूरा पाथवे चल गया, तो ये रेगुलेशन हमारे पास होती है, ये आपके सारे सिस्टम के लिए, चाहे वो आपका नर्वस सिस्टम है, चाहे वो आपका CVS है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, आपको जब भी हमारे पास क्या होता है, कोई पेन होता है, तो पूरी जो बॉडी हमारे पास है, बॉडी के ऊपर क्या पड़ी होती है, स्किन है ना, स्किन पे हमारे पास रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। रिसेप्टर बेसिकली क्या काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर हैं, जो कि क्या करते हैं, मैसेज को लेके जाते हैं आपके कहाँ तक, ब्रेन तक, जो कि आपका हायर सेंटर है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। उसके बाद हमारे पास आती है कि फंक्शन या सिग्निफिकेंस, हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ रही होती है, क्या क्या करवा रहा होता है, रेस्पिरेशन, एसिड-बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा होता है हमारे पास, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को कम करवा रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है, हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेशन को, ठीक है, RR को मेंटेन कर रहा होता है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 12 to 20 हमारे पास होता है ना, ब्रीथ पर मिनट होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास अगर 17 हम लोगों ने बात की थी, ऑक्सीजन के अंदर 17% था, तो ये लाई करता 20 और 12 के दरमियान है, तो ये क्या था, नॉर्मल था। तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए रेगुलेशन चल रही होती है और रेस्पिरेशन चल रही है।